का जो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस टॉपिक को आज पढ़ना है। मतलब कल जो टॉपिक पढ़े थे वह था विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तब तो बलयुग्म आघूर्ण शून्य होता ही है और परिणामी बलयुग्म तो रहेगा ही जीरो। लेकिन यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा के रखा जाता है तो बलयुग्म कार्य करता है और परिणामी बलयुग्म शून्य होता है। परिणामी बलयुग्म आघूर्ण शून्य होता है। परिणामी बलयुग्म का मान जो होता है शून्य होता है, यानी बल परिणामी बल शून्य होता है, लेकिन परिणामी बलयुग्म प्राप्त होता है कब? जब विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा के रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण प्राप्त होता है। यह तब ऐसा होता है जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और इस पर लगने वाला परिणामी बल जीरो होता है। और ये पिछले टॉपिक में आपको बताए थे कब। आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक लेना है। उसी के आधार पर इस टॉपिक को बताना है। तो जैसा कि चित्र में यह दर्शा दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, कल ही बताए थे। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप में रहती है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई के समांतर यानी इस रूप में रखा हो तो इस दौरान किया गया कार्य शून्य होगा और विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण भी जीरो होगा। अब विद्युत द्विध्रुव ए बी को विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण घुमा के रख दिया गया, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल क्यू ई वेक्टर धन क्यू आवेश के कारण और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋण क्यू आवेश के कारण बल एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, जो परिमाण रूप में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, जिससे एक बलयुग्म का निर्माण हो जाता है। तब बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर स्मॉल पी कैपिटल ई साइन थीटा, ये समीकरण ए। जहां स्मॉल पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। थीटा यहां पे जो घुमा करके विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है वो दर्शा रहा है। अब कल्पना करें कि यदि विद्युत द्विध्रुव ए बी को यदि विद्युत द्विध्रुव ए बी को अल्पकोण डी थीटा से घुमाया जाए, तब किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इन्हें रैखिक गति यदि हो तो बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन जब घूर्णन गति होती है उस स्थिति में बलयुग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है। यहाँ टाउ बलयुग्म आघूर्ण है
और डी थीटा कोणीय विस्थापन है। अतः डी थीटा से घुमाया जा रहा हो तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा। समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर तो यहां से आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर स्मॉल पीई साइन थीटा डी थीटा। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये आता है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव को भी अल्प कोण डी थीटा से घुमाते हैं, तब किया गया कार्य इतना है। अब इसी विद्युत द्विध्रुव ए बी को विद्युत द्विध्रुव ए बी को 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर समाकलन का चिन्ह 0 टू थीटा डी डब्ल्यू। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यदि विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में माना जाए तो कोण कितना होगा 0। अब 0 से थीटा ऐसे घुमा दिए तो 0 से थीटा घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे। लिमिट जो होगी 0 से थीटा तक होगी, यानी निम्न सीमा होगी 0, उच्च सीमा होगी थीटा। समीकरण 2 से मान रखने पर तो W बराबर हो जाएगा समाकलन 0 टू थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से आ जाएगा W बराबर स्मॉल p कैपिटल E कोष्टक में साइन थीटा का समाकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कास थीटा होगा, यानी पीई यहां पे हो गया और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कास थीटा। लिमिट जो है 0 से थीटा हो जाएगी। तो यहां पर W बराबर हो जाएगा पीई कोष्टक ऋण कास थीटा ऋण कास 0 ये हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा W बराबर पीई कोष्टक में ऋण कास थीटा धन 1। क्योंकि कास 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। अतः W बराबर क्या आ गया पीई 1 माइनस कास थीटा। यही कहलाया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। स्थितियां ये है कि यदि स्थिति नंबर 1 है यदि थीटा का मान 0 रखे, यदि थीटा 0 हो, थीटा 0 होने का मतलब विद्युत द्विध्रुव को नहीं घुमाया जाएगा। उस स्थिति में W बराबर क्या हो जाएगा पीई 1 माइनस कास 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पीई हो जाएगा 1 माइनस 1, तो कुल मिला क्या आ गया 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक ना। क्या निष्कर्ष निकला कि जब विद्युत द्विध्रुव
को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। यानी थीटा 0 होने का मतलब है यदि विद्युत द्विध्रुव को न घुमाया जाए तो किया गया कार्य शून्य है। स्थिति नंबर 2, थीटा 90 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस 0, डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, पीई अधिकतम कार्य, ये हो गया। तो कहने का मतलब अधिकतम कार्य क्या हुआ कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से लंबवत घुमाकर रखा जाता है तो किया गया कार्य W बराबर पीई जो अधिकतम प्राप्त होता है। थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा पीई 1 माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 2पीई। ये तो अधिकतम होगा ही होगा। तो सबसे अधिक कार्य कब होता है, जब 180 डिग्री कोण से घुमा जाए, मतलब 90 डिग्री में भी कार्य होता है लेकिन पीई का कार्य होता है, और जब 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो 2पीई के रूप में कार्य हो जाता है, माने 90 डिग्री की तुलना में दुगना कार्य होगा। ओके।